गेहूं की फसल करते हैं, काटने आते मजदूर होते हैं, वो मजदूर। मोदी जी वो ही हैं, यहाँ पे मजदूर हैं, झोला लेकर आए थे, झोला लेकर चले जाएंगे। तो डंका आपके मीडिया हाउस में बज रहा है। धरातल पर देखिए, देश में बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है। मोदी जी को बता देना चुनाव लड़ना पड़ता है, तब मौका मिलता है कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे। ये तय करें देश में चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, तो आप भी थोड़ा समझ जाइए। नरेंद्र मोदी जी तो बिना पढ़े लिखे थे, सोच समझ के बोलना चाहिए। वो खुद ही इस बयान को देते हैं, मैं पढ़ाने इसलिए आगे बढ़ गया, आपने वोट दे दिया, झोला लेके आए थे, झोला लेके जाने वाले। स्मृति ईरानी से सवाल पूछा गया महंगाई पर, उन्होंने तिहाड़ की याद दिला दी। सुदीप चौधरी वही है ना, देश को बेवकूफ बना रहा था कि 2000 के नोट में चिप है और काले धन को सफेद करने में सरकार की हेल्प कर रहा था। राहुल गांधी कभी आंख मारते हैं, कभी फ्लाइंग किस करते हैं। अच्छा जी, नरेंद्र मोदी जी पप्पू करते हैं, उसका क्या पूरी दुनिया के सामने। प्रधानमंत्री जो करेगा वो तो देश करेगा ना। किस व्यक्ति औरत की बात कर रहे हैं आप, बात करने योग्य। वो मुंबई गई थी एक्टर बनने, अपनी सहेली के हस्बैंड को भगा के ले आई, शादी कर ली, जिसने ऐसे अपने घर में शरण दी थी। स्मृति ईरानी का चरित्र, स्मृति ईरानी का कल्चर आज पूरा देश जानता है। जरा टेढ़ी भाषा का उपयोग करता हूँ, इसलिए मुझसे इनके विषय में सवाल ना करें, मुझसे कुछ गलत निकल जाए। अमेठी में आपकी बार स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी। आओ मैदान में, कांग्रेस का कोई भी अगर वहां से प्रत्याशी लड़ेगा ना, वो जमानत जब्त। अब 24 से घबरा रहे हैं मोदी जी, इससे कहते हैं अहंकार का नाश। कुछ भी कर लो आएंगे मोदी जी। अरे बस वही डायलॉग 24 में पता पड़ेगा, झोला उठा के जाएंगे मोदी जी, विदाई के लिए तैयारी करो। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच है, जिन्होंने 1969 में इशारों की नींव रखी, वहां पर इस तरह के काम हुए और वैज्ञानिकों ने आज पूरी दुनिया में जो भारत का तिरंगा लहराया है, ये हमारे भारत के वैज्ञानिकों की सफलता है। कांग्रेस पार्टी के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच है, हमारे देश को दुनिया में गौरवान्वित किया है। मोदी जी का क्या लेना देना है। हम गेहूं की फसल करते हैं, काटने आते मजदूर होते हैं, वो मजदूर। मोदी जी वो ही हैं, यहाँ पे मजदूर हैं, झोला लेकर आए थे, झोला लेकर चले जाएंगे। तो देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाले नेताजी का नाम आज आप मत लीजिए। पूरा डंका आपके मीडिया हाउस में बज रहा है। धरातल पर देखिए, देश में बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है। ये डंका बजना होता है। संसद में जब जवाबदेही की बारी आती है तो कभी फ्लाइंग केस, कभी कुछ कर्मकांड के नाम पर आप मुद्दे से भटकाते हैं। आप क्या है मोदी जी का डंका। 2024 में फिर आऊंगा और देश की वीर गाथा इसी लाल किले से। मोदी जी को बता देना कि जब यहाँ वोट मिलता है ना, जब वोट मिलता है, जीतते हैं, चुनाव लड़ना पड़ता है, तब मौका मिलता है कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे। बिना चुनाव लड़े यहाँ पे कोई नेता नहीं बनता है। इस तरह के भाषण लाल किले से प्रधानमंत्री के द्वारा निंदनीय है। अच्छा सेंगर साहब, आज हमारे देश में अगर सांसद है ना राहुल गांधी जी, तो वो सांसद इसलिए हैं कि उन्होंने बायनाट से चुनाव जीता है। नरेंद्र मोदी जी को जाके बता देना, पहले ये तय करें देश में चुनाव कहां से लड़ेंगे, क्योंकि अब की बार चुनाव जीतना भी मुश्किल है। मोदी जी का है कहीं से। अरे वाह, 70 साल में हमारा नहीं हुआ, 9 साल में मोदी जी का हो गया। मोदी जी से कह देना सपने देखना बंद करें और जरा वास्तविकता पर नजर डालें। 70 साल में जब कांग्रेस का नहीं हुआ तो आपका हो जाएगा। अच्छा, कल का दैनिक जागरण अखबार पढ़ा था? झूठे अखबार नहीं पढ़ते भाई भैया। सरकार के जुमलेबाजी अखबारों में छपती है। कोई वास्तविकता की खबर हो छपती हो तो बताओ। मोदी जी काय की सर्जिकल स्ट्राइक? कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक? कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक? वो नहीं देखी आपने? बांग्लादेश देश बना कर रखा है कांग्रेस पार्टी ने, है देखा बांग्लादेश? वो थी इंदिरा गांधी जी की सर्जिकल स्ट्राइक। मोदी जी की स्ट्राइक का आपके पास कोई प्रमाण नहीं होगा, कोई प्रमाण नहीं होगा। वैसे इन्हें मालूम है कि अन्नू जो देश छोड़ के भागी है ना, वहाँ विदेश में क्या कर रही है, पाकिस्तान में बिरयानी खा रही है। लेकिन जो इनकी सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसमें 2 मरे, 3 मरे, 4 मरे, एक का भी प्रमाण आप मीडिया वालों ने देश को नहीं दिया। अब हमें बेवकूफ बना रहे हो। आपने दिया प्रमाण, अंजू का प्रमाण आ सकता है, टमाटर पाकिस्तान में महंगे हो गए आ सकते हैं, लेकिन जो सर्जिकल स्ट्राइक की उसमें कितने मरे, एक का भी फोटो नहीं लाए आप मीडिया वाले। देश को बेवकूफ बना रहे हो सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर। पिक्चर नहीं चलेगी देश में, पिक्चर के आधार पर देश नहीं चलता। मामला था वो। कौन सी सुरक्षा? जब सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, पूरी दुनिया को बताई जा रही है फोटो और प्रमाण दिखाने में सुरक्षा, और हमारे यहाँ पे जब 40 जवान मार दिए गए तब किस तरह की बातें, दोगली बातों को ना करो, देश सुन रहा है। आखिर क्यों ऐसे अखबारों में ऐसे चीजें क्यों छप रही हैं? अब सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? आप उससे सवाल कीजिए ना। सरकार हम कांग्रेस थोड़ी चला रही है, सरकार तो आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री इस समय मोदी जी है। जिम्मेदार है, बिल्कुल सरकार जिम्मेदार है अपनी असफलताओं को। जिम्मेदार होगा कि सरकार जिम्मेदार होगा? भाई सरकार के द्वारा दबाव है। नेहा सिंह राठौर गाना गाती है तो उसको सरकार पकड़ने चली जाती है। अब आप पुलिस को कहेंगे, पुलिस किसके कहने पे चलती है? सरकार के कहने पे चलती है। आप देखिए बड़े बड़े लोग, अजीत डोभाल जी कहते हैं राज्यपाल से कि आप इन सब में मत पड़िए। जब पुलवामा का हमला होता है किस अधिकार से कहते हैं? तो आप समझिए ये सरकार कर रही है। सांगवान ने कह दिया कि पढ़ा लिखा व्यक्ति को वोट दो, नौकरी से निकाल दिया गया।
तो आप भी थोड़ा समझ जाइए। नरेंद्र मोदी जी तो बिना पढ़े लिखे थे, सोच समझ के बोलना चाहिए। वो खुद ही इस बयान को देते हैं, मैं पढ़ा नहीं इसलिए आगे बढ़ गया। आपने वोट दे दिया, झोला लेके आए थे, झोला लेके जाने वाले। आप भी सोच समझ के बोलिए। अरे स्मृति ईरानी से सवाल पूछा गया महंगाई पर, उन्होंने तिहाड़ की याद दिला दी सुधीर चौधरी। जैसी करनी वैसी भरनी। अभी तो जनता की बारी है। अभी तो ये बीजेपी के नेता, ये तैयारी वही है ना, देश को बेवकूफ बना रहा था कि 2000 के नोट में चिप है और काले धन को सफेद करने में सरकार की हेल्प कर रहा था। काला धन तो पता लगा नहीं, मोदी जी 6 महीने में ला रहे थे। अब मोदी जी मुंह छुपाते हैं कि नेहरू जी पे अनावश्यक टिप्पणियां करते हैं, कभी इंदिरा जी पे अनावश्यक टिप्पणियां करते हैं, कभी राहुल गांधी जी पे। आप देखिए सदस्यता छीन ली। इस तरह से डरे हुए लोग हैं, राहुल गांधी जी से डरते हैं, तभी तो संसद की सदस्यता छीनी गैर संवैधानिक तरीके से। अरे राहुल गांधी कभी आंख मारते हैं, कभी फ्लाइंग किस करते हैं। अच्छा जी, नरेंद्र मोदी जी पप्पू करते हैं, उसका क्या पूरी दुनिया के सामने। प्रधानमंत्री जो करेगा वो तो देश करेगा ना। जब प्रधानमंत्री का कल्चर इस तरीके का है तो फिर आप राहुल गांधी जी पे टिप्पणी नहीं कर सकते। आप पहले आप प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछिए, प्रधान सेवक कौन है। प्रधान सेवक मंच पे खड़े होकर कहता है कि मेरी गारंटी है सारे भ्रष्टाचारियों को अंदर करूंगा। वो तो भाजपा में चले गए, महाराष्ट्र में अजीत पवार के बच्चे बता रही हैं। अरे किस व्यक्ति औरत की बात कर रहे हैं आप, बात करने योग्य। वो मुंबई गई थी एक्टर बनने, अपनी सहेली के हस्बैंड को भगा के ले आई, शादी कर ली, जिसने ऐसे अपने घर में शरण दी थी। अब इस चरित्र की महिला के का यह सवालों का जवाब दें। हम महिला के विषय में कुछ अनैतिक नहीं बोलना चाहते हैं, आई समझ में। स्मृति ईरानी का चरित्र, स्मृति ईरानी का कल्चर आज पूरा देश जानता है। अभी जब हमारे मणिपुर में बेटियों को नंगा करके घुमाया गया, इसके मुंह से आवाज नहीं निकली। मैं जरा टेढ़ी भाषा का उपयोग करता हूँ, इसलिए मुझसे इनके विषय में सवाल ना करें, मुझसे कुछ गलत निकल जाएगा। में पटकियां दे दी राहुल गांधी को पिछली बार। कोई नहीं, राहुल गांधी जाने देंगे। राजनीति में होता है। अमेठी में आपकी बार स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी। आओ मैदान में, कांग्रेस का कोई भी अगर वहां से प्रत्याशी लड़ेगा ना, वो जमानत जब्त करेगा। हवा है स्मृति ईरानी किस बार फिर आपके कहने से आप ही डिसाइड करोगे। आपके नेताजी मोदी जी कहते 2024 में आऊंगा, पहले चुनाव में ही आ जाओ, पहले चुनाव में ही आ जाओ। आज इतने डरे हुए हैं कि चुनाव से डरने लगे हैं। जो कल तक चुनाव आज थे, कहीं चुनाव है प्रचार करने मोदी जी, चाहे भैया नगर पालिका का हो, चाहे प्रधानी का हो, चाहे कोई सा चुनाव हो, मोदी जी चुनाव में पहुंचेंगे। अब 24 से घबरा रहे हैं मोदी जी, इससे कहते हैं अहंकार का नाश। कुछ भी कर लो आएंगे मोदी जी। अरे बस वही डायलॉग 24 में पता पड़ेगा, झोला उठा के जाएंगे मोदी जी। विदाई के लिए तैयारी करो, लिख कर रख लो और चिंता मत करो। जो मोदी जी ने गारंटी दी है मंच पे खड़े होकर कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पे देश में भ्रष्टाचारी लेंस लगा के ढूंढने से नहीं मिलेगा, चिंता मत करना। राहुल गांधी की सरकार में देश में भ्रष्टाचार नाम की चीज नहीं मिलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी से कहो ना, उनके यहाँ पे परिवारवाद की कमी है। जैसा देखो कहाँ है, तुम्हें झंडा पकड़ा दिया है कि नू में आओ, झंडा लो, चंदन गुप्ता की तरह मर जाओ, फिर तुम्हारी मम्मी को पैसा दे देंगे, तो मुसलमानों पे मुकदमा लगा देना है और बस तुम फिर नेता बन जाओगे। जैसे चंदन गुप्ता की मम्मी कासगंज में नेता बन गई है। तो भाई इस कल्चर को अपनाना है या सत्य के साथ खड़ा होना है। तीन बुराई है, परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार। ये तीनों भाजपा की देन और भाजपा की बात है। भाई एक बात बताओ, जनता, मैं चाहता हूं कि मैं फौजी हूं, अगर मेरी ड्यूटी पे अगर मृत्यु हो जाए तो मेरे बेटे को नौकरी मिले। आप इसका विरोध कर रहे हैं। ये नेता जो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं, परिवारवाद के नाम पर हम जनता से राजनीति कर रहे हैं। कल्चर हमारा, उदय सिंह राणा राजा थे, उनका बेटा महाराणा भी राजा बना, उनके बाप भी राजा थे, उनके बाप भी राजा थे। कल्चर हमारा, सभ्यता है आर्यव्रत की, भारत की परंपरा है। ये सत्ता के लोभी हमें बांटना चाहते हैं, हमें और आपको अंधकार में परिस्थिति अज्ञानता फैला रहा है। क्या परिवारवाद? परिवारवाद क्या? राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है, कैलाश विजयवर्गीय का बेटा विधायक है, ब्रजभूषण शरण सिंह का बेटा विधायक है, और हमें क्या कह रहे हो? हमारी पेंशन छीनने हो, हमारा वारिस नहीं लगेगा, इनके वारिस नेता बनेंगे। क्या पट्टी बढ़ा रहे हो आप? इन पट्टियों में देश नहीं आएगा। पत्थरबाजी का इलाज हो रहा है। पत्थर फेंकने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। जब पकड़े गए हैं तो सामने भेद खुला है। आरएसएस के लोग पाकिस्तान की मुखबिरी करते पकड़े गए मंत्रालय में, कोई नहीं सवाल उठाता, कोई नहीं सवाल उठाता। समझ में आई? पत्थरबाजी करने वाले बजरंग दल के लोग, पत्थरबाजी करने वाले आरएसएस के लोग, और मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है जब ये पत्थरबाजी करते हैं या ये संगठन जब कोई धार्मिक यात्रा निकालते हैं। कैसे हिंदू हो आप? हम इस देश के सच्चे नागरिक हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदू नहीं हैं। हम राजपूत हैं, हम भारतीय हैं। महाराणा को मानने वाले हैं, भाजपा को नहीं। बजरंग दल वालों ने कहा कि नूह मेवात में हिंदुओं ने धोखा दे दिया। नूह में हरियाणा की जनता ने इस देश विरोधी लोगों को सबक सिखाया है, और अगर आने वाले समय में इनने यात्रा निकाली तो इनको औकात इनकी बता देगा हरियाणा। इस बात को याद रखना। क्या होने वाला है 2024 में मोदी जी की विदाई तय है। राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, 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 बनेंगे।
देखेंगे जिस तरह मोदी जी की लहर 2014 में थी, उससे 3 गुना ज्यादा लहर आज हमारे भारत में हमारे राहुल गांधी जी की है। टीवी दिखाने से डरता है, मीडिया दिखाने से डरता है। वास्तविकता ये है, डरे हुए हैं मोदी, डरे हुए हैं ऐसा, इन्हें सता रहा डर कि सत्ता चली गई तो हमारा क्या होगा। कर पाएंगे मोदी जी को। लूटा है देश, केदारनाथ से 238 किलो सोना किसने लूटा? राहुल गांधी जी की सरकार इन मंदिर चोरों को आपके सामने लाएगी, जिन्होंने राम मंदिर के नाम पे वोट लेके हमारे केदारनाथ मंदिर को लूटा है। याद रखना इस बात को।